एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। होप आप सभी अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी ग्रेटिट्यूड जर्नल को लेके, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया तो कैसे मेरी लाइफ में पर्सनली चेंजेस आना स्टार्ट हुए, मेरी लाइफ में ऐसे छोटे छोटे चेंजेस आना स्टार्ट हुए, मेरी थॉट्स प्रोसेस है वो कैसे चेंज हुई, तो उसको लेके मैं पूरा डिस्कस करूँगी। एंड ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने से हम इसको कैसे और ज़्यादा कैसे लिखें कि और ज़्यादा ये हमारे इफेक्टिव तरीके से काम करना स्टार्ट कर दे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके अंदर हम ऐसी चीज़ें लेना स्टार्ट करते हैं जो चीज़ें हमारे पास हैं, हम उनका यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन में। हम उन छोटी 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 चीज़ों का यूज़ करते हैं, उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, उनके लिए हम कृतज्ञता फील करते हैं और फील करके हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ग्रेटिट्यूड जनरल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो रूल्स है ना, उसका फर्स्ट रूल होता है हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो। वो चीज़ दुगनी रफ्तार से आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो जब स्टार्टिंग में मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट किया था, तो मैं क्या करती थी, बीच बीच में 2-3 दिन लिखती थी। थोड़ी स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट होती है, सबको होती है कि हाँ हम ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखेंगे एंड हम इसको रोज़ फॉलो करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। हाँ, हम क्या करते हैं, 2-3 दिन लिखते हैं, उसके बाद में उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सोचते हैं नहीं यार अब नहीं लिखा जा रहा, छोड़ो कल लिख लेंगे। फिर अगला दिन आता है, फिर सोचते हैं नहीं अब तो फिर छोड़ो कल ही लिख लेंगे। ऐसे करते 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 हम उसको स्किप कर देते हैं, बंद कर देते हैं लिखना। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। स्टार्टिंग में मैं लिखती थी, फिर बाद में स्किप कर देती थी, लेकिन फिर मैं दोबारा उसको फर्स्ट डे से स्टार्ट करती थी। फिर ऐसा बीच में एक दिन स्किप हो ही जाता था, कुछ ऐसे पर्सनल काम आ जाते थे, टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन बाद में ना मैंने इसको चैलेंज लेके किया कि नहीं, मैं इसको 21 डेज़ का चैलेंज लेके करूँगी एंड कंटिन्यू 21 डेज़ तक मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखूँगी। 21 डेज़ तक तो न जाने कितनी सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम 10 ब्लेसिंग्स भी ले ना 21 डेज़ तक, तो हम कितनी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल एक्सप्रेस कर चुके होते हैं, राइट। तो मैंने इसको एक चैलेंज के लिए रूप में लिया कि यस मैं 21 डेज़ इसको करूँगी। एंड जब मैंने इसको 21 डेज़ किया, आफ्टर मुझे इसकी हैबिट लगना स्टार्ट हो गई। धीरे 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 मुझे इसकी आदत हो गई, बिकॉज मुझे अच्छा लगने लगा। जब अब तो ऐसा होता है, जब मैं एक भी दिन जब मैं नहीं लिखती हूँ ना, तो अंदर से ऐसा फील होता है, लो फील होता है कि आज मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नल नहीं लिखा। और चाहे मैं रात को जब सोती हूँ, मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता, तो सुबह टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, जब मैं रात को सोने जाती हूँ तो उससे पहले मैं ज़रूर ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ। इतनी ज़्यादा हैबिट हो गई है, बिकॉज मैंने उसको कंटिन्यू रखा एंड कंसिस्टेंसी के साथ, और उसको मैंने चैलेंज के रूप में लिया। और जो भी चीज़ हम 21 डेज तक करते हैं ना, तो वो धीरे धीरे हमारी हैबिट बनना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो जब और इसको लिखने के बाद मेरा जो क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, मैं उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना स्टार्ट करने लगी जो चीज़ें मेरे पास हैं। मैं जब लिखती थी तो मैं यही सोचती थी कि आज मैं ऐसे कौन सी चीज़ मेरे पास है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, और मैं ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट करने लग गई। मेरा ध्यान हट गया उन चीज़ों से जो मेरे पास नहीं थी। नॉर्मली ऐसा होता है ना, हम शिकायत करते ही हैं कि एक चीज़ मेरे पास नहीं है, ये चीज़ मेरे पास नहीं है, राइट। तो वो जो हैबिट होती है ना, जो नहीं वाली, जो चीज़ें मेरे पास नहीं है उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, वो चीज़ हट गई माइंड से। अब मैं उस चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट हो गई जो मेरे पास है। तो फर्स्ट चीज़ तो ये हुआ कि मतलब वो चीज़ें अलग अपने आप ही वो चीज़ें माइंड से निकल गई कि मेरे पास, और मुझे ऐसा फील होने लगा कि यार मेरे पास कितनी सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं,
लेकिन फिर भी हम ये क्यों सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वाई? ये चीज़ें एकदम क्लियर हो गई मेरे माइंड में। सेकंड क्या हुआ, इससे ना जब हम वो चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं ना, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, तो आधी जो टेंशन होती है ना, वो वही आधा जो स्ट्रेस होता है वो वही दूर हो जाता है। तो सेकंड चीज़ क्या हुई, मैं पॉजिटिव रहना स्टार्ट करने लगी, माइंड रिलैक्स होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज मैं उन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रही थी जो चीज़ मेरे पास नहीं है, तो ऑटोमेटिकली माइंड रिलैक्स होना ही था, राइट। एंड धीरे धीरे मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल तो लिखती थी, इसके साथ में मैं एक चीज़ और करती थी। जो मैं आपके साथ बता रही थी मैं आपको स्टार्टिंग में, कि हम इसके साथ क्या चीज़ ऐड करें जो इसको और भी ज़्यादा पावरफुल बना दे। तो मैं क्या करती थी, लिखती तो थी ही मैं इसको ग्रेटिट्यूड जर्नल में, बट जब हम लिखते हैं ना तो हम एक ही टाइम लिखते हैं, राइट। हम जब बैठते हैं लिखने तो हम एक ही टाइम उसको लिखते हैं, उसी टाइम हम हाई वाइब्रेशंस में जाते हैं, है ना। मैंने क्या करना स्टार्ट किया, धीरे 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 जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती थी पूरे दिन में, लाइक हम पानी पीते हैं तो मैं उसी टाइम पानी के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट हो गई, हम खाना खाते हैं तो मैं उसी टाइम खाने के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट हो गई, जो चीज़ भी मैं यूज़ कर रही हूँ, फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, ईयरफोन यूज़ कर रही हूँ, कुछ भी यूज़ कर रही हूँ ना पूरे दिन में, मैं उसके लिए उसी टाइम ग्रेटफुल होना स्टार्ट हो गई, उसी टाइम मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना स्टार्ट करने लगी। इससे क्या हुआ, और ज़्यादा पावरफुल हो गया हमारा जो ग्रेटिट्यूड जनरल है वो। ये मैंने एक अपनी तरफ से मैंने इसको स्टार्ट किया, मैंने इसके साथ अंदर ऐड किया कि मैं जो चीज़ भी पूरे दिन में यूज़ करती थी ना, सुबह से लेकर रात तक, अभी भी करती हूँ, उन चीज़ों के लिए मैं उसी टाइम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर देती हूँ कि थैंक यू इसके लिए, एंड उसके बाद में मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि हम पूरे दिन में ना उस ग्रेटिट्यूड वाली वाइब्रेशन में रहते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा माइंड है ना वो उस चीज़ों की तरफ जाना बंद कर देता है जो चीज़ें हमारे पास नहीं है। एंड आप है ना, बिलीव मी, आप 21 डेज के बाद, अगर 21 डेज कंसिस्टेंसी के साथ आप ये फॉलो करोगे ना ग्रेटिट्यूड जनरल, और जो मैंने आपके साथ इसके साथ अलग से जो मैंने शेयर किया है कि आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो ना उसके लिए उसी टाइम ग्रेटफुल हो जाओ, थैंक यू बोल दो, तो आप 21 डेज अगर कंसिस्टेंसी के साथ करोगे ना, तो एक तो आपकी हैबिट बन जाएगी, और दूसरी चीज़ आपको ऐसा फील होगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, तो मैं क्यों टेक्निक्स लगा। और दूसरी चीज़ मेरे साथ क्या हुआ पता है, जब भी मैं ऐसा, पहले तो ऐसा होता था कि ये चीज़ के लिए मैं ये टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, ये चीज़ के लिए मैं ये टेक्निक लगा के देखती हूँ। अब मैं अगर सोचती हूँ ना कि मैं टेक्निक लगाऊँ, मैं कोई टेक्निक यूज़ करूँ, तो पता है मेरे माइंड में क्या थॉट आता है कि किस चीज़ के लिए मैं टेक्निक करूँ, मेरे पास है सब कुछ ऑलरेडी, जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ तो मेरे पास है, जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो चीज़ ऑलरेडी मेरे पास सारी चीज़ें हैं, किस चीज़ के लिए टेक्निक लगाऊँ मैं। और सच में अब ऐसा अंदर से ही ऐसा फील होता है कि मैं किस चीज़ के लिए टेक्निक करूँ, मुझे कोई चीज़ ही नहीं मिलती जिसके लिए मैं टेक्निक यूज़ करूँ। अंदर से फील होता है कि ऐसा मन करता है कि मैं इस चीज़ के लिए ये टेक्निक करूँ, लेकिन कोई चीज़ ही नहीं मिलती मुझे किसी चीज़ के लिए टेक्निक लगाने के लिए। अब ऐसा फील हो, और पता है अब ऐसा फील होता है कि मतलब ठीक है, जो चीज़ मेरे पास है उसके लिए भी मैं खुश हूँ, जो चीज़ नहीं है उसमें भी खुश हूँ। अब कोई चीज़ नहीं है तो भी मैं खुश रहती हूँ, अगर वो है तो भी मैं खुश रहती हूँ, जो चीज़ें जितनी चीज़ें हैं उनके लिए भी मैं खुश रहती हूँ। बस यही पावर होती है ग्रेटिट्यूड जनरल की, नेगेटिविटी हटा देता है, आपका ध्यान उन चीज़ों की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है जो चीज़ें आपके पास है, और वो चीज़ दुगनी रफ्तार से आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ग्रेटिट्यूड जनरल के लिए। एंड यस, ग्रेटिट्यूड जनरल जब आप लिखना स्टार्ट करोगे ना, सच में आप उस वाइब्रेशन में होंगे, आपको ऐसा खुद ब खुद आपको ऐसा फील होना स्टार्ट होगा कि यस, कुछ तो बात है इसमें, जो माइंड से मतलब वो चीज़ें हटा दी जो चीज़ें मेरे पास नहीं है, अब मैं उसी चीज़ों की तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर रही हूँ जो मेरे पास है।
नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। आप सच में पूरे दिन उस वाइब्रेशंस में रहना स्टार्ट कर दोगे। आप नई नई चीज़ें ढूंढना स्टार्ट कर दोगे कि ये मेरे पास है तो ओके, अब मैं कल ग्रेटिट्यूड जर्नल में इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होंगी। ये मेरे पास चीज़, ये चीज़ मेरे पास है, ओके, तो मैं कल इसको भी ऐड करूँगी अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में। तो आप ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे। बिलीव मी, ग्रेटिट्यूड जर्नल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेटिट्यूड जर्नल और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट रूल ही ये होता है। अगर आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ कर रहे हो ना, तो उससे पहले उन चीज़ों के लिए ना ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो जो चीज़ें आपके पास है। बिकॉज जो चीज़ आपके पास है आप उनकी कदर नहीं करोगे तो यूनिवर्स आपको दूसरी चीज़ें कैसे दे देंगे? नहीं देंगे। आपके पास जो चीज़ें हैं वो भी आपसे दूर जाना स्टार्ट कर देंगी। इसीलिए जिस चीज़ की हम कदर करेंगे, ग्रेटफुल बनेंगे ना, वो चीज़ें हमारे पास दुगनी रफ्तार से आएंगी। तो यस, ग्रेटफुल होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। ऑक्सीजन के लिए हो जाओ, पानी के लिए हो जाओ, अपने हर दिन के लिए हो जाओ, अपने हाथों के लिए, पैरों के लिए, आँखों के लिए। लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पैर नहीं होते, हाथ नहीं होते, वो बोल नहीं सकते, आँखें हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, लेकिन आपको भगवान ने, यूनिवर्स ने सब कुछ दिया है। हाथ भी दिए हैं, पैर भी दिए हैं, आवाज़ दी है, आँखें दी है, राइट? तो उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो। आप अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल होगे, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रेटफुल होगे ना, तो वो और ज़्यादा हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप कोई कुछ आपको बीमारी भी है ना, तो वो भी हील होना स्टार्ट हो जाएगी विद द ग्रेटिट्यूड जनरल। तो यस, ग्रेटिट्यूड जनरल वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा हमें इसको लिखना चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ। आप 21 डेज करके देखो, आपको खुद ब खुद ऐसा फील होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ग्रेटिट्यूड जनरल को लेके। आप इसको 21 डेज प्लीज़ ज़रूर फॉलो करिए, देखो आपको भी फील होगा ये, फिर आप भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर पाओगे किसी के साथ। ओके, तो यही होता है ग्रेटिट्यूड जनरल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।